पिछली बार का भी पेपर आउट हुआ था, उससे पहले भी डाउटफुल पेपर था और इस बार तो बहुत क्लियर हो गया। और एडीजी जो विशाल बंसल जी हैं, उनके जो बयान कल के हैं उससे खुद से ही स्पष्ट हो रहा है कि पेपर आउट हो गया। लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी अगर ये कहे कि सबके पास आ गया, इसका मतलब आउट नहीं है, मतलब हास्यास्पद है। मैं समझता हूँ कि 150 क्वेश्चन अगर पहले से तय हो, और वो जो पीडीएफ जिसको बता रहे हैं कि केरला से आई, सीकर में आई और कहीं आई, उसी की चर्चा क्यों है? हर कोचिंग वाला अपने गेस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई पीडीएफ जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हैं हूबू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। लेकिन राजस्थान में एक परसेप्शन बनाया गया था हमारी सरकार के समय कि साहब ये तो चला करके सरकारें जो है वो पेपर लीक कराती हैं, और अशोक गहलोत जी की सरकार ने सब पेपर लीक कराए। ये पेपर माफिया है, ये पेपर लीक करता है, और पेपर माफिया पे अंकुश लगाना सरकारों का काम होता है। हमने भी, हमारी दृष्टि में हमारी सरकार ने भी प्रयास किया और इन्होंने भी प्रयास किया, बट फिर भी पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करके सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। यहाँ एक स्टेट इसकी जांच नहीं कर सकता है, तो सीबीआई किस काम की है? क्या जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर, उनको टॉर्चर करने के लिए, उनको दल बदलवाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, क्या इसी के लिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स बने हुए हैं क्या? तो मैं समझता हूं कि ये सबसे सटीक केस है कि सीबीआई जांच करके इस पेपर लीक की जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो बच्चों के अंदर जो एक अविश्वास की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस पेपर एग्जाम्स को लेकर के, नौकरियों की जो पात्रता परीक्षाओं को लेकर के, उसको समाप्त करने का अब समय आ गया है। जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार ने 1 करोड़ रुपया और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया, वैसे भारत सरकार पूरे देश के अंदर एक कानून बना करके क्यों नहीं लागू करती है? जब इनको परिसीमन का चेंज कराना हो तो इनको याद आ जाती है कि सब एक हो जाओ राष्ट्र हित में, और दूसरा जब उनको कानून पारित कराना होता हो तब वो सारी बातें कर लेते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है इसके ऊपर कड़ा कानून बने और इसकी सीबीआई पे जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिससे इन परीक्षाओं के प्रति बच्चों में और अभिभावकों में विश्वास बढ़े, तो वो काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनको करना नहीं है। जो मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी और अधिकारी ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बला नहीं आए, और ये केरल में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए केरल में दर्ज? यहाँ जब लोगों ने पेपर लीक होकर के पढ़ा है और उससे पेपर के आधार के ऊपर उन्होंने एग्ज़ाम दी है, तो फिर रिजल्ट तो यहाँ भी प्रभावित हुआ ही है, दूसरी जगह भी हुआ। तो सुनने में आ रहा है कि 20 से ज़्यादा लोगों को एसओजी ने पकड़ रखा है, लेकिन पकड़ करके उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं और कौन सी धारा में कौन से मुकदमे में पकड़ा, समझ से बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल है, और पेपर लीक पूरी तरीके से हुआ है। भारत सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए, और नीट की एजेंसी जो जिस को चेयरमैन बना रखा है, जिस शख्स की जो हमें रोज़ाना बताता है यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, यहाँ पर ये पार्टी जीत रही है, उनको तो अब तक आकर के कह देना चाहिए साहब पेपर आउट हो गया और हम इसको दोबारा कराएंगे। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर के बच गए थे, वरना पिछली बार भी नीट का पेपर तो आउट हुआ था। आपको क्यों लगता है कि पेपर लीक हुआ है बावजूद उसके वापस पेपर नहीं करवाना चाह रहे? और केरल का जिक्र देखिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की मॉडस ऑपरेंडाई है। बेईमानी, भ्रष्टाचार हो, अपना आदमी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। पेपर आउट हो गया, हमारी सरकार में इल्जाम है, मत मानो। 12 केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ हटाया था और सबको बताया कि उनके बारे में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें थी, लेकिन उनको वो रूप नहीं दे करके, और केवल कि नहीं हमने तो इनको संगठन में काम में लेना है, इसको कौन से उन 12 में से किसको संगठन में काम में ले रहे हैं ये? तो इनकी ये पूरी तरीके से नीति यही है
कि हम जो करें वो करें, हमारी मर्जी है जैसे करें, हमको नहीं मानना तो नहीं मानना, क्या कर लोगे आप बताओ। जब डबल इंजन की सरकार है, न ये सरकार करेगी न केंद्र की करेगी, तो अफगानिस्तान वाले तो इस पर मुकदमा दर्ज करने से रहे, तो क्या करेंगे, कितने दिन चला। यही किरोड़ी लाल जी छोटी छोटी बात के ऊपर कितना बड़ा आंदोलन करते थे, कितनी बात करते थे, ऐसा ही भर्ती का ऐसे मूंछ का बाल बनाया। कोई बात नहीं, अगर बेईमानी हुई है, वो निरस्त हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी तो ठीक है, लेकिन आज वो क्यों नहीं बोल रहे कि बच्चों के भविष्य, उनको बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है इस सरकार को, इनको तो अपने भविष्य से मतलब है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, जो होगा कब होगा क्या होगा समय नज़दीक दिखता है। तो राजस्थान में तो मतलब इनकी हिम्मत ही नहीं है, जब तक ऊपर से कोई पर्ची नहीं आए तब तक ना ये कुछ कर सकते हैं ना ये सब। एनटीए ने जो एक बयान जारी किया, उसमें एनटीए ने ये कहा कि जो इस परीक्षा को लेकर जिस तरह की सुरक्षा, गोपनीयता, ट्रांसपेरेंसी थी, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। यार क्या नहीं है, एनटीए कह रहा है 150 हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं उस पीडीएफ से, जिस पीडीएफ की बातें चल रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो ऐसे संभव नहीं है। संभव नहीं है तो संभव हो ही रहे ना। अब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि राजस्थान के अंदर सब पेपर लीक होते थे, और एक तरफ कह रहे हो बीजेपी में एक भी लीक नहीं होता, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन लगा दिया कि भाई ये तो फेविकोल का जोड़ है जो ये बिल्कुल ये तो टूटेगा ही नहीं, ये हम तो बीजेपी के लोग हैं इसलिए हमारे यहाँ तो आउट होता है नहीं। पेपर माफिया तो कहीं भी सक्रिय हो सकता है, किसी भी सरकार के समय वो कर सकता है, और कर रहे हैं वो। आज कोई सा ऐसा स्टेट बता दो जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर माफिया नहीं कर रहे हैं क्या। लेकिन एक परसेप्शन राजस्थान में बना दिया कि साहब कांग्रेस के सरकार के समय पेपर लीक हुए, ये गड़बड़े हुई, हमारी नहीं। ये जो राजस्थान में भी जो पेपर लीक की जो बातें आ रही हैं, जो लोग ये 2004-05 से ये गिरोह सक्रिय हो गया था, लेकिन इनको जमानत मिल जाती है। एक आंकड़ा है कि अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, राजस्थान में 3 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसी जो ये आंकड़ा कहता है। दूसरी बात, जो एडीजी हैं वो कह रहे हैं बहुत लेबोरियस है ये इसकी जांच करना, तो इससे क्या मतलब निकालेंगे? नहीं देखिए, उनका जो बयान था वो बिल्कुल ही कोई इतना जिम्मेदारी का बयान नहीं था कि हम जांच नहीं कर सकते कहाँ क्या घटना होगी। ये कोई बात नहीं, 20 साल के बाद का भी मर्डर का राज खुलता है। चोरी, बेईमानी, जब साइबर जो अपराध होते हैं देश में कहाँ कहाँ किस कोने में कहाँ से करते हैं, वो ही सारे जब ट्रेस आउट होते हैं, तो पेपर लीक मतलब जो छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है, वो लेबोरियस काम हो गया। तो दूसरा कौन सा अच्छा काम है वो बता दो कि साहब आपके लिए इम्पोर्टेंट काम कौन सा है, वो करना आपको। आप क्या सीकर से क्या एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जो पीजी के अंदर जो नाम आए हैं, जिनके पीजी का या करियर काउंसलर वाले हैं यहाँ के, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ शिकायत भी एक पीजी वाले नहीं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जब राजस्थान की एसओजी को, राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान की सरकार को ये पता लग गया कि पेपर लीक हुआ है, तो रिपोर्ट कहाँ दर्ज करें ये मायना नहीं रखता, लेकिन उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और उसके तय तक पहुंच करके फिर सीबीआई की राजस्थान की सरकार को सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की एग्जाम है, न कि केरल स्टेट की। इसलिए रिपोर्ट जहां गड़बड़ी हुई है वहां दर्ज हो, और इनिशियली वो होने के बाद में वो सीबीआई को रेफर जाना चाहिए तुरंत, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तभी जा कर के। और ये जो रैकेट बना हुआ है, ये जो है वो पूरा का पूरा पकड़ा जाएगा और बच्चों के साथ में न्याय मिलेगा। वरना तो राजस्थान वाले छू छा करके छोड़ देंगे कि साहब हम कहाँ जाएं केरल, कौन इनको पूछेगा। तो निश्चित रूप से इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए।